Hello students, how are you? Welcome in online class of SST. And we were discuss about the first lesson of the SST, Glorious India, beginning 21206. So we completed our discussion about the title Glorious India and what's happened in 1206. Okay, and after that 16 Janpadas, why Bharat was glorious. Now today we will discuss about the king, the great अशोका. अशोका से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन एनी हाउ पुट होंगे, तो आई होप कि मैं आपका एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूं कि अशोका से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और आपको उसके मार्क्स नहीं मिले. तो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर करते हुए चल रही हूँ. ये अपना बहुत लेंदी लेसन है और इस लेसन से 8 मार्क्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आपके पुट होते ही होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में. ठीक है. अशोका का टाइम पीरियड 273 BC टू 232 BC. ठीक है. 273 BC से लेके 232 BC तक था. इनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन्स आए और ये ग्रेट थे, तभी देखो इनके ऊपर मूवी भी बनी है. कितनी मूवीज़ बनी हुई है. ठीक है. इनको 2 टाइटल मिले हुए थे, देवाम प्रिया और देवनाम दर्शी. देवाम प्रिया और देवनाम दर्शी. आपके हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन यही आ जाए कि अशोका के जो टाइटल है वो कौन से हैं. तो कौन कौन से हैं? देवाम प्रिया और देवनाम दर्शी. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. इनकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं. इनकी शादी हुई थी मैरिड विद विदिशा. किसके साथ में शादी हुई थी? प्रिंसेस विदिशा के साथ में. और उससे इनके क्या कितने मतलब चिल्ड्रंस थे? इनका सन था महेंद्र और डॉटर संघमित्रा. सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा. इनका जब ये कोरोनेशन हुआ था, मतलब जब राज तिलक हुआ था, राज तिलक कब हुआ था? 273 BC में. तो जब इनका कोरोनेशन हुआ था, जब राज तिलक हुआ था, उसके बाद में इन्होंने अपने राज्य को मतलब विद इन 7 ईयर्स, मैं एकदम वेरी शॉर्ट लैंग्वेज में जिसमें आप समझ पाओ ना, इंपॉर्टेंट उसी वे में लिख रखा है. विद इन 7 ईयर ऑफ कोरोनेशन के 7 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपने किंगडम को, अपने एम्पायर को इतना बड़ा कर लिया था कि पूरा इंडिया और अफगानिस्तान भी इसमें आने लग गया था. तो अब आप ये इमेजिन कर लो, अशोक के शासनकाल में उसका जो राज्य था, जो एम्पायर था, वो कितना बड़ा था. खाली एक तमिल रीजन है वो नहीं था. तो ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है कि कौन सा पार्ट नहीं था इंडिया के इसके एम्पायर में. तो कौन सा है? तमिल रीजन अशोका के एम्पायर में नहीं था. फिर इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने हथियार पूरे त्याग दिए. कुछ ना कुछ तो, वो सलमान खान वाली मूवी देखी ना किक, तो कुछ ना कुछ तो किक लगी होगी ना. बिल्कुल किक लगी थी. ये 7 ईयर्स के अंदर अंदर आपको ये तो पता ही चल गया होगा ना अशोका इस टाइम पे कितने एम्बिशियस किंग थे. एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी. इनकी ये थी कि मैं अपने राज्य को, अपने एम्पायर को बहुत बड़ा करूं, और उन्होंने जो विश थी, जो इनकी इच्छा थी, वो इन्होंने पूरी भी की. एक तमिल रीजन को छोड़ के पूरे इंडिया पे, अफगानिस्तान पे अशोका द किंग का शासन था. ठीक है. अब आ जाओ. इन्वेडेड कलिंगा 261 BC. 261 BC में इन्होंने कलिंगा पे अटैक किया, आक्रमण किया. और उस वक्त कलिंगा के राजा कौन थे? नंद राजा कौन थे? कलिंगा के उस वक्त के राजा थे जब अशोका ने उस पर अटैक किया. अब ये जो अपने को डिटेल्स मिल रही है, अब इसमें जो वॉर हुई, तो वॉर तो अब तक होती आई है, लेकिन इस वॉर के बाद में अशोक वहाँ पहुँच गए जहाँ पे युद्ध हुआ था. तो इन्होंने क्या देखा? नियर अबाउट 1 लाख सोल्जर वहाँ मरे हुए थे. खून की नदियाँ बह रही थी. तो बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट से वो हो गए, सेंटी हो गए. तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज के बाद में मैं कभी भी हथियार को हाथ नहीं लगाऊंगा. और आप देख लो 261 BC में कलिंगा पे आक्रमण के बाद में उन्होंने उसके बाद में कभी भी हथियार को, वेपन को टच भी नहीं किया. तो ये वॉर बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी वॉर के बाद में अशोक का मतलब वो एम्बिशियस किंग से एकदम चेंज हो गया था, उनका नेचर पूरा चेंज हो गया था. तो वो कौन सी वॉर है? कलिंगा. और जब अशोका ने कलिंगा पे अटैक किया तो वहाँ के किंग कौन थे? नंद राजा. ठीक है. और कल्हन ने अपनी राजतरंगिणी, कल्हन एक राइटर है और उनकी बुक का क्या नाम है? राजतरंगिणी. ये भी क्वेश्चन हो सकता है. हु रॉट
राज तरंगिणी, ठीक है ना, कल्हण। कल्हण ने अपनी राज तरंगी में ये लिखा था कि अशोका किसकी पूजा करते थे, वर्शिप ऑफ शिवा, ये शिव की पूजा करते थे। और फिर अचानक इनको मतलब इनका जो ध्यान है, इन्होंने एक यात्रा की, रिलीजियस यात्रा की थी। तो रिलीजियस यात्रा इन्होंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड की थी। तो वहाँ पे वो गए थे बोध गया। वहाँ जाने के बाद में इन्होंने जो धर्म एक्सेप्ट किया वो कौन सा था, बुद्धिज्म। ये देखो रिलीजियस जर्नी, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। जो लुम्बिनी है वो कहाँ है, कपिलवस्तु में। इन्होंने यहाँ पे यात्रा की थी। उसके बाद में इन्होंने जो टैक्स है जनता के वो भी कम कर दिए, 1/6 to 1/8, ये इन्होंने कम कर दिए। और उसके बाद में इनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी। अब इनकी लाइफ में जो जो चेंजेस आए वो अपन देखते हैं। यस, अशोका वाला अपन कर रहे थे ना, नाउ कंटिन्यू। अब उसके कलिंगा युद्ध के बाद में उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। पहले वो ये पॉलिसी बनाते थे कि अपने को अपना एम्पायर का कैसे वो एक्सपेंशन करना है, क्या करना है, कैसे युद्ध करना है। लेकिन आफ्टर कलिंगा 1 लाख सैनिक मारे गए, आपको बता दिया ये सब। अब देखो, अब इन्होंने जो चेंज किया वो क्या था, धम्मा। आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो यह आएगा, व्हाट इज धम्मा, या फिर धम्मा कहाँ मिलता है। तो धम्मा अपने को 2nd and 7th रॉक एडिक्ट्स पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है, 2nd and 7th रॉक एडिक्ट्स पे। इसका मेन क्या है, ये देखो, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को साथ लेके, मतलब जिसको कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम वाली फीलिंग, और सबका भला सोचते हुए आगे बढ़ना है। कंपेशन, सब पे दया करनी है, ठीक है ना। और चैरिटी, दान देना है। ट्रुथ, सच बोलना है। प्योरिटी ऑफ एक्शन, जो अपन काम कर रहे हैं ना उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। प्योरिटी यानी ऑनेस्टली काम होना चाहिए। ओके, इस धम्मा, आपके ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज धम्मा, वर्क ऑफ वेलफेयर। ये देखो, इसकी डेफिनेशन आप चाहो तो इजी वे में ये लिख सकते हो, धम्मा इज ए वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, कंपैशन, चैरिटी, ट्रूथ एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इज धम्मा। तो इसमें इन्होंने ये किया था कि आपको, आप जो भी एक्शन करो वो रिलेटेड टू धर्म होना चाहिए। धम्मा को अपन धर्म बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, ठीक है ना। यहाँ पे और लगा दो, दैट धर्मा, इट्स नॉट धम्मा, आपको इजी वे में समझने के लिए। अब धर्म क्या होता है, रिलीजन। धर्म क्या हो गया, रिलीजन। तो रिलीजन में आपको ये बताया जाता है ना, तो यही हो गया। इन्होंने फिर जो एडमिट किया वो क्या था, धम्मा। धम्मा क्या है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। अगर लास्ट ईयर नहीं आया तो इस साल आता है। एक साल एक छोड़ के एक साल ये क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर इन्होंने बुद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। बुद्ध धर्म के 3 जो होते हैं बेसिक, जो बोलते हैं रूल्स मान तो रेगुलेशन मान लो, त्रिरत्न कहते हैं। जो बेसिक नियम रहते हैं उनको क्या कहते हैं, बुद्ध त्रिरत्न। कौन कौन से हैं, बुद्धा, धम्मा एंड संगा। ये तीनों है। इनका एक ये रूल और था, नो एनिमल शुड बी किल्ड फॉर एनी यज्ञ। किसी भी यज्ञ से या किसी भी काम के लिए आप किसी भी एनिमल को नहीं मार सकते। इसके लिए अशोका ने ये कर रखा था कि अगर कोई भी मारता है तो वो उसको बहुत अच्छा पनिशमेंट देते थे। क्यों, क्योंकि वो पूरे वो हो गए थे नॉन वायलेंस के, मतलब उसके हो गए थे, प्रोटेक्टर हो गए थे, नॉन वायलेंस के समर्थक हो गए थे, ठीक है ना। अब योगी फिर नेक्स्ट धर्म, धम्मा यात्रा। धम्मा यात्रा क्या है, विहार्स, विहार भी बोल रहे हैं उसको, फॉरेस्ट यात्रा। फॉरेस्ट यात्रा में आप किसी एनिमल को मार रहे हो, ठीक है, किसी को किल कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है ना। तो इन्होंने फॉरेस्ट यात्रा पे प्रेशराइज किया। और इन्होंने उसको क्यों किया कि अगर आप जाओगे, आप जब देखोगे कि इनकी भी फैमिली होती है। अपन फैमिली में से किसी एक कैंडिडेट को उठाते हैं, मार देते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी फैमिली है वो लोग भी फील करते हैं, ठीक है, वो अपनी फीलिंग बता नहीं पाते। इसलिए इन्होंने एक और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, धम्मा यात्रा, विहार्स, फॉरेस्ट यात्रा। इसमें क्या था, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, जो बुद्ध धर्म के पिलग्रिम्स थे वो जाते थे, एंड ब्राह्मण्स, और वो लोग जाते थे, वो लोग इनको बुद्ध धर्म के बारे में बताते थे। एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए वो बताते थे। उसके अलावा उनको लगता था कि भाई किसी का वे ऑफ इनकम ही यही है
ठीक है ना, कमाई का साधन ही ये किल्स द एनिमल या शिकारी टाइप के थे। तो वो लोग उनको क्या कहते थे, गिव इन गोल्ड इन चैरिटी, वो चैरिटी में गोल्ड भी देते थे ताकि किसी भी तरीके से ये जो एनिमल्स है ये स्टॉप किलिंग हो जाए। फिर है अनुसंधान। अनुसंधान क्या होता था, एवरी 5 ईयर अनुसंधान होता कब था, हर 5 साल बाद में। और इसमें क्या होता था, इसमें 3 चीज़ें थी, ठीक है, प्रादेशिकास, रज्जुकास एंड युक्तास, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ये हर 5 साल में ये 3 एक ग्रुप बना रखे थे, इनको भेज के बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ये करते थे। इस धर्म की जो गुड क्वालिटीज़ है वो एक्सप्लेन की जाती थी, वो बताई जाती थी, और धर्म को एडप्ट करने के लिए कहा जाता था, और धर्म को एडप्ट करने के लिए ये जो धम्मा के रूल्स है ये फॉलो होते थे। फिर क्या है, धर्म महामात्रा। धर्म महामात्रा में क्या, इसमें क्या है, अनुसंधान में एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद में ये होता था। लेकिन इसमें क्या है, इन्होंने कैंडिडेट्स अपॉइंट कर दिए और वो हमेशा इस धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, घर घर जाते थे, गांव गांव जाते थे, किसी को कोई रिक्वायरमेंट होती थी, चैरिटी निकालते थे, वो निकालते थे। अब अपना जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है रॉक एडिक्ट्स। तो रॉक एडिक्ट्स क्या, अशोका ने जो उपदेश दिए या जो वो ये चाहते थे कि एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, वो नॉन वायलेंस के उसके थे, समर्थक थे, तो वो ये भी कहते थे, ठीक है ना, और दान देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने अपने सारे जो गुड थॉट्स थे, जो उनकी खुद की मोरल वैल्यूज़ थी, वो उन्होंने उस पर रॉक एडिक्ट्स पे लिखवाई थी। तो अशोका पहला किंग है, फर्स्ट किंग है जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया था या जो इसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। इसके बाद में आएगा दैट सक्सेसर एंड डाउनफॉल। तो अशोका बहुत सक्सेस रहे, ये तो आपको इनकी लाइफ से पता चली गया ना। जब ये किंग बने तो ये बहुत अच्छे थे, फिर जब ये मतलब एक वो उसको प्रोपगेशन मतलब उसको किया बुद्धिज़्म का, तो भी उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा ऊंचाई हासिल हुई। तो ओवरऑल बेटा अशोका की लाइफ से अपन ये सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में जो भी करो पूरे उससे ऑनेस्टी के साथ करो। ये जो है ना ऑनेस्टी, प्योरिटी ऑफ एक्शन, एक्शन में प्योरिटी होनी चाहिए, तभी आप सक्सेस रहोगे, ठीक है। अशोका कंप्लीट हो गया। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।